नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 10.2 के बचे हुए सवाल को करने वाले हैं। इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने प्रश्नावली 10.2 के 1 से लेकर 11 तक सवाल कर लिए और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 के 12वां और 13वें सवाल को करने वाले हैं। इन दो प्रश्नों के बाद हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी और हम इसके बाद जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाली स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश करना। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग बिना प्रैक्टिस के इस सवाल को नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन की तो ही आप लोग इस सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग इस सवाल को नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान देकर आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा लिखने में बड़ा है, हालांकि समझने में बहुत छोटा सा है लेकिन लिखने का काम बहुत ज्यादा है इसमें। तो प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब आप लोग जानते हो यानी कि जो वृत्त है उसके चारों तरफ की बात कर रहा है। एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। ये त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये बीडी आप लोगों को दिख रहा है 8 सेंटीमीटर और बीसी आप लोगों को दिख रहा है 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में इसने बोला भी है, आकृति में आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करनी है, यानी कि भुजा आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ से लेके ए बी और यहाँ से लेके ये ए सी, ये दोनों आप लोगों को ज्ञात करनी है। यानी भुजाओं का जो भी आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर इस हिसाब से देखें तो हम लोग करना क्या वो आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस वाले बिंदु को अगर यहाँ पे मिला देता हूँ, अगर इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देता हूँ मैं, तो आप लोग जानते हो कि क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोग व्यवस्थित ढंग से देखोगे इस चित्र को तो जो ए बी है, ये जो बी सी है और ये जो सी ए है, ये तीनों एक स्पर्श रेखा है। ये वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये जो ए बी है ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये जो बी सी है ये इसको डी बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ये जो ए सी है ये इसको इस वाले बिंदु पर स्पर्श कर रही है जिसका नाम आप लोगों को नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पर बिंदु मान लेता हूँ कि मान लो ये वाला बिंदु हमारा, ये वाला बिंदु यहाँ पर, इसको मैं ई नाम देता हूँ कि ये वाला हमारा ई है और इस वाले को मैं एफ नाम देता हूँ कि ये हमारा एफ है। इस ई को मैं ओ से मिला देता हूँ, इस ई को मैं ओ से मिला देता हूँ, इस टाइप से मिलेगा। इस ई को अगर मैं ओ से मिलाऊंगा तो इस टाइप से मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस ओ को मैंने एफ से मिलाया और इस ओ को मैंने ई से मिलाया। अगर ये ओ एफ देखोगे आप लोग और ओ ई देखोगे तो जितना ओ डी है उतना ही होगा। ये बात तो आप लोग मानते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि जितनी ये वाली भुजा आप लोगों को दिख रही होगी उतनी ये भुजा होगी और उतनी ये भुजा होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब भले मैं केंद्र से भले यहाँ पर एक लाइन मिला, इस परिधि को मिला दो वो भी त्रिज्या होगी। अगर इस केंद्र को मैं यहाँ से मिला दो वो भी एक त्रिज्या होगी। इस केंद्र को मैं अगर यहाँ से मिला दो वो भी एक त्रिज्या होगी। और त्रिज्या का मान आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है आप लोगों को? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये सब 4-4 सेंटीमीटर ही हो गए क्योंकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 4-4 सेंटीमीटर हो गए। ये 4 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने एक चीज ये भी पढ़ी है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है जो कि अपने पढ़ में 10.2 थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाहरी बिंदु से अगर आप लोग स्पर्शरेखा खींचते हो तो उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये पढ़ में हमने 10.2 पढ़ी थी। तो अगर आप लोग देखोगे इस वाले चित्र में तो ये जो बी है, ये बी एक बाहरी बिंदु और यहाँ से लेके बी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी और यहाँ से लेके बी एफ, ये दोनों बराबर होगी 10.2 पद में से कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो इतना सा पोर्शन है और ये इतना सा जो पोर्शन है ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। वैसे अगर मैं बिंदु सी को बाहरी बिंदु मानता हूं तो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई दोनों बराबर होगी। तो जो सी डी होगा वो सी ई के बराबर होगा, यानी कि ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ये होगा। अगर ये 8 है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है तो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब अगर आप लोग देखोगे तो जो चीज हमें ज्ञात करनी है ए बी और ए सी, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को आता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर मैं ए बी की बात करूं मैं तो इसके अंदर इतना सा पोर्शन तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर मुझे ए एफ का मान मिल जाता है तो मेरा जो ज्ञात करना वो आ जाएगा। वैसे अगर मैं AC की बात करूं तो AC में ये CE तो आ गया। अगर मैं इस AE के मान निकाल दूं और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा AC भी आ जाएगा।
तो मेरा जो मेन काम है वो ए एफ और ए ई निकालने वाला काम है। और अगर आप लोग देखोगे तो ये बाहरी बिंदु ए है और इस बाहरी बिंदु से ये जो ए एफ है और ए ई है, ये दोनों भी स्पर्श रेखा है। ये दोनों भी क्या है? स्पर्श रेखा है। और हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हमें पता नहीं इसकी लंबाई क्या है। अगर इसकी लंबाई मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा जो पूछा है वो आ जाएगा। तो हमें मान लेते हो कि माना जो ये वाली यानी कि जो ए ई है ये x सेंटीमीटर है। कितना है? तो ये भी कितना होगा? ये भी x सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होगा। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकाला है मैंने कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर की, ये भी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर की। अगर बाहरी बिंदु B है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। बाहरी बिंदु C है तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये दोनों हमको पता नहीं तो मैंने x माना, तो ये भी क्या होगा? x होगा। अब हमारा जो मेन मकसद बनता है वो ये बनता है कि हमें AF और AE लाना है। अगर मैं AF ला दूं तो वो AE के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा दोनों बराबर होगी। तो मुझे दोनों में से x का मान निकालना है। मुझे क्या करना है? x का मान निकालना है। अब समझो आप लोग, मैं कुछ रचना कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ रचना कर रहा हूँ। कुछ रचना कर रहा हूँ यानी कि ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को मैं इस B से मिला रहा हूँ, इस वाले बिंदु को इससे मैं मिला रहा हूँ, इस वाले बिंदु को मैंने इससे मिलाया। वैसे इस वाले बिंदु को यानी जो C वाला बिंदु है इसको मैं O से मिला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं इसको O से मिला रहा हूँ, ये मैंने मिला दिया। वैसे ये जो A वाला बिंदु है इसको मैं इससे मिला रहा हूँ, इस O से मिला रहा हूँ। किससे मिला रहा हूँ? मैं O से। इसको O से मैंने मिला दिया, इसको मैंने O से मिला दिया। अब अगर आप लोग देखोगे तो आपको इसके अंदर 3 त्रिभुज नजर आ रहा होगा। कितना त्रिभुज नजर आ रहा होगा? 3। मैं आप लोग को बताता हूँ। एक तो आप लोग को ये CBO त्रिभुज नजर आ रहा होगा। एक आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा होगा ABO, यानी कि इस तरफ वाला पूरा। एक आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा होगा ये वाला ACO या फिर AOC वाला। ये आप लोगों को 3 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। आप लोगों को इसके अंदर 3 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक तो BOC, एक BOA और एक AOC। ये 3 त्रिभुज आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। मैं अगर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि पर्सनालिटी चल रही है वृत्त की और आप सर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हो। तो बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका आंसर आएगा, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़े ऊंचे नीचे ना हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान लगा के सुनो और आप लोग आगे आगे देखते रहो, अपना आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, अगर मैं इस ABC यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं मैं, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब आप लोग बोलोगे कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि ये त्रिभुज की ये जो भुजा है BC, ये 6 और 8 को जोड़ूंगा मैं तो कितना होगा? 14 होगा। यानी ये जो पूरी भुजा है कितनी? 14 है। ये कितनी है? पूरी 14 है। अगर मैं इस AB भुजा की बात करूं तो ये 8 प्लस x होगी। कितनी होगी? 8 प्लस x। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं कितनी होगी? 6 प्लस x। और आप लोग जानते हो कि अगर आपके पास में त्रिभुज की 3 भुजा है तो आप लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप लोग किसका उपयोग कर सकते हो? हीरोन के फॉर्मूले का। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन का सूत्र। अगर आप लोगों को हीरोन का फॉर्मूला आता है तो आप लोग कमेंट में उस हीरोन के फॉर्मूले को जरूर लिखें। और भी मुझे बताया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के और कौन कौन से फॉर्मूले थे जो आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़े या फिर 8वीं में पढ़े हो या फिर छोटी क्लास में पढ़े हो, वो आप लोग कमेंट में मुझे पिन करके बताएं। कमेंट में आप लोग लिख के बताएं। तो अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं तो हीरोन के फॉर्मूले से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आ सकता है, हम निकाल पाएंगे। लेकिन जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो x के रूप में आएगा, क्योंकि x का मान तो है नहीं। हमें x का मान निकालना है। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? हमारा x का मान निकालने का मेन मकसद है। अब समझो आप लोग, जो इस बड़े त्रिभुज यानी कि जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही इसके अंदर जो बने 3 त्रिभुज उसका क्षेत्रफल होगा। जब त्रिभुज इतनी जगह को घेर रहा है और इसी के अंदर जो 3 त्रिभुज बने हैं वो भी इतनी जगह को घेर रहे हैं, तो उन 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल और इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को और उन 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं बराबर रखूंगा। वहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा, वहां से मैं x का मान निकालूंगा। जैसे ही मेरे x का मान आ जाएगा उसके बाद हमारा जो ज्ञात करना है वो आसान से आ जाएगा। अब आप लोगों को समझो,
ये बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को लिखनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। मैं साथ साथ में बोल दूंगा कि आप लोगों को लिखना क्या है। चलिए, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि भाई कि ये जो त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर लंब होती है। हल लिखते हैं डायरेक्ट, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। तो ये जो ओडी है ये किस पर लंब होगी? सीबी पर। ये जो ओ एफ है ये किस पर लंब होगी आप लोग के? एबी पर। व ओ ई है वो किस पर लंब होगी? एसी पर। ये वाली इस पर लंब है, ये वाली इस पर लंब है और ये वाली इस पर लंब है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं किया मैंने, लंब है उसको मैंने बताया है। चलो, इसके अलावा हम ये भी लिख देते हैं कि जो ओडी है वो ओ एफ वो ओ ई के बराबर है और वो कितना? 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं और फिर इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर रख रहा हूं। मैं सब काम साथ में कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। जगह की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं एक बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को चारों चीजों को साथ में लेके चलूंगा। आप लोग चाहो तो पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर छोटों का तीनों का अलग अलग निकालो, फिर बराबर रखो। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा साथ में करूंगा। तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको मैं अलग से निकाल रहा हूँ, बाकी इन तीन के क्षेत्रफल को मैं साथ में निकालूंगा और साथ में कैलकुलेशन करूंगा। आप लोगों को पता है कि जब हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें हीरोन के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा क्योंकि तीन भुजा दे रखी है। वैसे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट पे होता है, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई पे होता है। लेकिन ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें हमको आधार तो पता है लेकिन इसकी ऊंचाई पता नहीं है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी एडी होती है, लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो रेखा एकदम सीधी और यहाँ से यहाँ तक टेढ़ी हो रही है, तो ये इसकी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई एकदम सीधी सी होती है। ऊंचाई होती है कि त्रिभुज जिन दो समांतर रेखाओं के बीच में बनता है, त्रिभुज जिन दो समांतर रेखाओं के बीच में बनता है उसकी जो ऊंचाई होती है उसे आप लोग ऊंचाई बोलते हो। तो आप लोग देखोगे ये इतना सा है और फिर ये टेढ़ा है, तो ये इसकी ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई होती तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं। तो हमें हमारी मजबूरी है कि हमें हीरोन के फॉर्मूले का उपयोग करना है। आप लोग जानते हो कि हीरोन का फॉर्मूला रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है और एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं और ए बी सी भुजा होती है। तो हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, तो इसलिए पहले बड़े त्रिभुज की कैलकुलेशन को मैं साइड में कर रहा हूँ और फिर इनके बराबर इसको लेके मैं यहाँ पर चलूंगा। चलो, तो त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी में लिख देता हूं मैं। त्रिभुज एबीसी में मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस, यानी कि अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है? ये जो वाली ए बिंदु है इसके सामने वाली भुजा को हम ए बोलते हैं। तो ए 6 और 8 कितना होगा? 14 होगा। प्लस बी, इस बी के सामने वाला ये वाली भुजा इसको हम बी बोलते हैं। तो 6 प्लस एक्स है, कितना? 6 प्लस एक्स है। इस सी के सामने वाली ये भुजा यानी कि 8 प्लस कितना? एक्स है। और नीचे कितना आएगा? 2। 8 और 6 14, 14 14 कितना हो जाएगा? 28। 28 और एक्स और एक्स कितना होगा? 2x होगा। और नीचे कितना आएगा? 2। अगर मैं ऐसे 2 को बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा? 14 प्लस एक्स आएगा और नीचे कितना आएगा? 2। 2 से 2 कट गया, यानी कि s कितना है आप लोगों का? 14 प्लस एक्स। कितना है आप लोगों का? s कितना है? 14 प्लस एक्स। ये आप लोगों का क्या है? x आया। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? मैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हीरोन का फॉर्मूला था रूट में एस माइनस ए, मैंने छोटा माना इसलिए छोटा लिख दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना आप लोगों का?
एस का मान है आप लोगों का 14 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना होगा 14 प्लस एक्स, और ये ए वाली भुजा ये थी हमारी, तो कितनी थी 14, यानी माइनस का 14, एस माइनस बी, 14 प्लस एक्स तो एस है और माइनस का बी, बी कितना आप लोग समझो, बी इसके सामने वाला बी था, यानी कि 6 प्लस एक्स था, कितना था आप लोग का 6 प्लस एक्स था, मैं यहाँ पर एक बार लिख दो 6 प्लस एक्स, ये आप लोगों का क्या है बी है, ये आप लोगों का क्या है बी है। अब एस आएगा अगेन, यानी कि 14 प्लस एक्स और सी माइनस का सी, सी का होगा 8 प्लस एक्स, क्या होगा आप लोगों का 8 प्लस एक्स, ये होगा आपका सी, ये है आप लोगों का सी। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये कितना होगा 14 प्लस एक्स, और यहाँ पर 14 से 14 कटेगा तो कितना एक्स आया आप लोगों के, और यहाँ पर आप लोगों के ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6 होगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स होगा, तो ये कट जाएगा इससे, यानी कि एक्स से एक्स कट जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा एक स्टेप कम कर रहा हूँ, आप लोग समझो, ये वाला जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का 6 होगा, तो 14 में 6 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये माइनस इधर गया तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, यानी कितना आएगा 8 ही आएगा, कितना है आप लोगों के 8 आया। वैसे यहाँ पर ये 14 प्लस एक्स है, ये माइनस का 8 अंदर जाएगा तो माइनस का 8 होगा, तो 14 में से 8 गया तो कितना है 6, कितना है 6, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट जाएगा, यानी कितना है 6। अब आप लोग देखोगे तो क्या आ रहा है आप लोगों का, ये एक तो आ रहा है आप लोगों का 14 प्लस एक्स, और एक आप लोगों का आ रहा है 8 सिंह 48, यानी कि 48 एक्स, कितना आ रहा है 14 प्लस एक्स और 48 एक्स, कितना आ रहा है आप लोगों का 14 प्लस एक्स और 48 एक्स। ये जो आया आप लोगों का बड़ा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये आया, ये जो हमने निकाला ये क्या आप लोगों के बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको, और ये जो तीन छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं अंदर, इनके क्षेत्रफल को आपस में बराबर रखेंगे। बराबर क्यों होगा, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये इसका जो क्षेत्रफल है वो इन तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उतनी जगह को घेर रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बीओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इस वाले की बीओए की, या त्रिभुज एओबी लिख देता हूं मैं, एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का, एओसी का क्षेत्रफल, एओसी का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना है आप लोगों के 14 प्लस एक्स और 48 एक्स, इसका क्षेत्रफल बीओसी का क्षेत्रफल। आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा साइड में समझा रहा हूँ कि बीओसी का जो क्षेत्रफल है वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये त्रिभुज बीओसी, यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात करा, ये इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज बीओसी दिखा आप लोगों को, ये त्रिभुज बीओसी इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की। मैंने शुरुआत में कहा था आप लोगों को कि जो बीसी भुजा है ये एक स्पर्श रेखा है, ये जो ओडी भुजा, ये ओडी दिख रहा है आप लोगों को, ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। फिर हमने बोला था कि जो ओडी है ये सीबी पर लंब है, ओडी है वो सीबी पर लंब है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज का आधार है, और जो लंब है वो क्या होती है आपकी ऊंचाई होती है, क्या होती है आप लोगों की ऊंचाई होती है। तो इस वाले त्रिभुज में हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार हमारा 14 है और ऊंचाई हमारी कितनी है 4 है। इस वाले त्रिभुज में हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर इस वाले त्रिभुज की बात करो तो इसमें भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का यूज कर सकते हैं। वैसे इस वाले त्रिभुज में हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आधार है उस पर क्या बन रही है लंब बन रहा है, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर रहा हूँ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इन सभी त्रिभुजों में मैं किसका यूज कर रहा हूँ 1/2, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने समझा दिया कि आधार आप लोगों का ये भुजा बन रही है, इस भुजा ये भुजा दिख रही है आप लोगों का एबी, इस पर लंब क्या है आपका OF है, यहाँ पर मैंने बताया एबी पर OF लंब है, AC पर OE लंब है और CB पर OD लंब है, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं, इसलिए इसका यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
फॉर्मूला मैंने लिख रहा, डायरेक्ट इनकी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ 1/2। बीओसी में आधार कितना है 14, कितना है 14, और लंब कितना आप लोगों का 4, प्लस ये आधार आप लोगों का ये लंब है एओबी, एओबी, एओबी में लंब कितना 1/2, आधा कितना आप लोगों का x प्लस 8 है, और ऊंचाई कितनी आप लोगों की 4 है, यही आप लोगों का, प्लस 1/2 आधा, आधा कितना आप लोग 6 प्लस x, कितना 6 प्लस x, और ऊंचाई कितनी आप लोगों की 4, ऊंचाई कितनी आप लोगों की 4, ऊंचाई कितनी आप लोगों की 4। इसको मैंने इससे काटा 2 बार गया, इसको मैंने इससे काटा 2 बार गया, इसको मैंने इससे काटा 2 बार गया, यानी कि ऑल ओवर कितना आया, ऑल ओवर कितना आया। यहाँ से मैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहे। 14 दूनी 28 आएगा, प्लस इससे 2 का गुणा में करता हूँ तो ये कितना होगा 2x प्लस का 8 दूनी 16, इस 2 का मैंने अंदर गुणा करा दिया, प्लस 2 6 12 प्लस का 2x, प्लस का 2x कितना आएगा 2 6 12 प्लस का 2x। अब यहाँ पर रूट में 14 प्लस x इंटू 48x, और यहाँ पर इन सबको हम जोड़ लेते हैं 12, ये 12 है और ये 16 है, तो 28 और 28 कितना हो 56, 28 और 28 कितना हो 56, प्लस का 2x और 2x कितना होगा 4x हो जाएगा। 28 और 28 कितना होगा आप लोगों का 56, और 2x और 2x कितना होगा 4x। मैं इस वर्गमूल को हटा लेता हूँ, इस वर्गमूल को हटा लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ पहले मैं ऐसा कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से 14 प्लस x किया मैंने ये, और ये कितना आप लोगों का 48x, और यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन निकालता हूँ तो कितना आएगा आप लोगों का 4 से ये 1 बार गया और ये 4 बार गया, यानी कि 14 प्लस का x आएगा, कितना आएगा 14 प्लस x। इस वर्गमूल को हटा रहा हूँ मैं, मुझे x का मान निकालना है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए आप लोग दोनों ओर वर्ग करते हो। क्या करते हो आप लोग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर आप लोग जानते हो कि वर्गमूल को अगर आप लोग को हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी x की टर्म है और यहाँ पर भी x की टर्म है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो x का मान है। अगर x का मान आएगा तो हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं दोनों वर्ग करूंगा तो ये कितना होगा 14 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 48x। अगर वर्ग हुआ तो इसका वर्ग होगा 4 का वर्ग 16, और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस x, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अगर आप लोग देखो ये 14 प्लस एक्स यहाँ पर भी और 14 प्लस एक्स यहाँ पर भी, तो कट जाएगा ये एक बार, यानी कि ये एक बार कट गया। तो कितना है आप लोग का 48x इक्वल टू 16 14 प्लस एक्स, ये होगा। इस 16 को इससे काट दूं मैं, 16 कम 16 32 16 48, कितना है आप लोग का 3x, कितना है आप लोग का 3x, कितना है भाई आप लोग का 3x, कितना आएगा आप लोग के 16 कम 16 16 48, यानी कितना है आप लोग के 3x। अब हमें यहाँ से पक्षांतर करके x का मान निकालना है, तो यहाँ पर बचा 3x, यहाँ पर बचा 3x, और यहाँ पर बचा आप लोगों का 14 प्लस x। इस x को अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो 3 में से एक x जाएगा, तो कितना आएगा 2x इक्वल टू कितना है 14, तो x इक्वल टू कितना आएगा 14/2, यानी काटने पर कितना आएगा 7, यानी कि x इक्वल टू है आप लोगों का 7 सेंटीमीटर। कितना है आप लोगों का x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने x का मान निकाला है, किसका मान निकाला है x का मान, ये हमारा आया x का मान, और हमें ज्ञात क्या करना है ए बी और ए सी, यानी कि हमें दो स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है। अभी ओनली फॉर x का मान आया। अगर आप लोग देखोगे तो जो ए बी है आप लोगों का वो x प्लस 8 से मिलकर बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो ए बी है आप लोगों का वो x प्लस 8 से मिलकर बन रहा है, तो ए बी का मान कितना होगा आप लोगों का 7 और ये 8, कितना होगा आप लोगों का 15, ये आप लोगों का ए बी है। अगर मैं ए सी की बात करूं मैं तो वो x प्लस 6 से मिलकर बन रहा है, तो कितना होगा ये 7 प्लस 6, यानी कितना है आप लोगों का 13, यानी कि आप लोगों का जो ए बी है वो 15 है और आप लोगों का जो ए सी है वो कितना 13 है। और यही आप लोगों को क्या करना था ज्ञात करना था, ये आप लोगों को क्या करना था
ज्ञात करना था। यानी कि जो ए बी का मान है वो 15 और ये 13, आप लोग पीछे इकाई भी लगा देना, इनकी इकाई है वो सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो भुजा दे रखी है आप लोग को ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उनकी भी जो भुजा होगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो ये था आप लोगों का 12वां क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये वाला मान इसके बराबर किस हिसाब से होगा, ये वाला मान इसके हिसाब से इसके बराबर किस हिसाब से होगा, फिर त्रिज्या है इस पर लंब कैसे होगी, तो आप लोगों को प्रमेय भी याद होनी चाहिए 10.2 प्रमेय, कि उसके हिसाब से हम लोग लंब बता पाए। और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो 3 छोटे छोटे त्रिभुज है इनके क्षेत्रफल को बराबर रखने पर x का मान आएगा, और x का मान आएगा तो हमारी क्या आएगी, दोनों स्पर्शरेखा बोलो या फिर ए बी या फिर ऐसी भुजा बोलो, ये दोनों आएगी। तो मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर।